गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिवर्स होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन के। ठीक है जी। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या था कि हम लिगेंड्स को ऐड करवाते थे एंड प्लस ऑक्सीडेशन होती थी। अब यहाँ पे नेम ही देखो आप, एलिमिनेशन। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो लिगेंड्स हैं वो एलिमिनेट होंगी, है ना, एलिमिनेट होंगी लिगेंड्स। तो देखो क्या होता है कि टू सिस लिगेंड्स बाउंड टू द मेटल कपल टुगेदर। ठीक है, अब आप ये जनरल रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो ये दोनों लिगेंड है ना, इन दोनों का रिलेशन सिस है। ठीक है, ये आपस में करेंगी कपलिंग। ओके, कपलिंग करेंगी एंड लीव द मेटल। ठीक है, मेटल को करेंगी लीव एंड ईच एनाइनिक लिगेंड विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बाय 2 यूनिट। ये आपको मैकेनिज्म से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि देखो एक्स एंड वाई ये दोनों सिस हैं, लिगेंड तो ये भी अटैच्ड है बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं रिएक्शन में, दोनों सिस हैं, इन दोनों की कपलिंग होगी और ये एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगी। ये तो पहली चीज़ हुई एलिमिनेशन। अब सेकेंड चीज़ क्या है, सपोज करो कि ये मेटल इनिशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी तब क्या होगा कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 1 रह जाएगी। ठीक है, मतलब यही चीज़ हमने लिखी है ना कि रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो रही है बाय 2 यूनिट। यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 1। 2 यूनिट्स के साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये चीज़ होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब आप इसका मैकेनिज्म देखो कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है जी, देखो हमने ये चीज़ कंसीडर की ना, ये लिगेंड्स अटैच्ड है, ये एक्स और ये वाई। तो क्या होगा कि जो ये कंप्लीट बॉन्ड है ना ये वाला, ये इस मेटल पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसको कंपनसेट करने के लिए जो ये वाई है ना अलॉन्ग विद दिस बॉन्ड पेयर वो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, Lnm प्लस, देखो जो ये वाला बॉन्ड ये कंप्लीट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x है इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, प्लस जो यहाँ से y गया था उस पे नेगेटिव चार्ज था। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और देखो बन गया हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट x एंड y। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई थी ना ऊपर कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होगी बाय 2 यूनिट। अब ये कंप्लीट बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली इस पे जा रहे हैं, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। अगर ये इनिशियली +3 में है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर +4 में है मेटल तो वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये चीज़ होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, अब इसको ना हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो सपोज ये इरिडियम, यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे मैंने ऐड मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे भी मिथाइल। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल एक कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप देखो कि ये दोनों तो न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इन पे होता है -1 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +2। मतलब इनिशियली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले हमने इसमें करवाई ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, CH3I ये हमने ऐड करवाया। ये पोलर है तो कैसी एडिशन होगी, ट्रांस एडिशन होगी। ठीक है, ट्रांस एडिशन करवा दो। ये इरिडियम, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यही चीज़ हुई। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं तो क्या मैंने पढ़ाया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बाय +2 यूनिट्स वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ये वाली पोजीशंस होती हैं ये सिस होती हैं आपस में,
तो मैंने क्या बताया कि जो दो सिस लिगेंड्स हैं ना वो आपस में कपल करेंगे, तो इन दोनों लिगेंड्स की कपलिंग होगी और ये लीव कर जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स को। ओके तो क्या होगा कि देखो ये वाला बॉन्ड कंप्लीट इस पे शिफ्ट हुआ, फिर वही मैकेनिज्म अप्लाई करो यहाँ से एमी नेगेटिव, फिर दोनों की कपलिंग हो जाएगी। देन हमारे पास जो फाइनल कॉम्प्लेक्स है वो क्या आएगा, इरिडियम, यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे आप लगाओ आई, यहाँ पे मिथाइल, और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया ना एलिमिनेशन का वो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे +4 थी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉन्ड के, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो गई +2। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया भी कैसे होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो देखो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई, आप लिख सकते हो RE, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई, देन हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आया। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मेटल ने गेन किए तो उसकी जो रिडक्शन हो गई। ठीक है, +4 से +2 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज। ओके जी, ऑक्सीडेशन स्टेट हुई डिक्रीज, प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब आप और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक देखो पैलिडियम की लेते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो आप, तो इस केस में क्या है -1 यहाँ से -1 यहाँ से, तो इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। ठीक है, ये दोनों सिस लिगेंड्स हैं, इन दोनों की कपलिंग हो जाएगी आपस में। ठीक है, कपलिंग होगी तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या आएगा हमारे पास, P, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे और CH3 ये हमारा जो एलिमिनेशन हुई उसका प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था क्योंकि -1 यहाँ से -1 यहाँ थे, तो इसकी कितनी हुई +2, तो क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई, रिडक्टिव एलिमिनेशन की वजह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ पे +2 थी तो यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके जी, तो ये होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब आप यहाँ से एक पॉइंट देख सकते हो कि क्या होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में, आप ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो मेटल की ओर जा रही है ना, कि कंप्लीट बॉन्ड है वो मेटल पे शिफ्ट हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास जो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिएक्शन है दैट विल बी फास्टर। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप ये देख सकते हो। दूसरी चीज़ देखो, जब हम ये वाले एग्जांपल देखो, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर मूव कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, देन क्या है, वही पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए। जो एलिमिनेटिंग लीगेंट है दैट शुड बी सिस टू ईच अदर, जो लीगेंट्स एलिमिनेट हो रही है ना उनका रिलेशन सिस होना चाहिए, डेफिशिएंट होनी चाहिए मेटल, देन रिएक्शन फास्टर होगी। नेक्स्ट देखो पॉइंट्स को कोरिलेट किया करो, लाइक देखो पाई एक्सेप्टर लीगेंट्स हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल से वो विदड्रॉ करेंगी, फिर जो क्या है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, देन रिएक्शन रेट फास्टर होगा। ठीक है, स्टीरिक क्राउडिंग है तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फास्टर होगी। क्यों फास्टर होगी, क्योंकि अगर क्राउडिंग है तो कॉम्प्लेक्स है ना वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन होगी, जो स्टीरिक क्राउडिंग है वो भी कम हो जाएगी उसके साथ। तो क्या होता है कि जो स्टीरिक क्राउडिंग है ना वो फेवर करती है रिडक्टिव एलिमिनेशन।
ओके। रेट ऑफ एलिमिनेशन, सी एच का जो कपलिंग है वो ज़्यादा होगी, तो सी एच के केस में ज़्यादा देन एच एच एंड सी सी बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर होता है सी एच 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 सी सी, मतलब इन दोनों की कपलिंग ज़्यादा, इनका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन वो भी ज़्यादा होगा, देन एच एच, फिर उसके बाद सी सी। ओके, तो ये थी रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।